नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। भावी प्रत्याशी चुनावी समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और न ही अधिसूचना जारी की गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से संबंधित एसओपी जारी की है। झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल कभी भी फूंका जा सकता है। शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। मौसम में गुलाबी ठंडक फैलने लगी है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर सियासी तापमान दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। दावेदारों की चुनावी बिगुल बजने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। झारखंड में पिछले 5 साल से जेटेड परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिससे लाखों शिक्षक प्रशिक्षक प्राप्त अभ्यर्थी प्रभावित है। डीएलएड बीएड पास अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ता महिपाल महतो ने कहा कि डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थी इतने लंबे समय से टेट का आयोजन नहीं होने से बेरोजगार पड़े हैं। स्टेट लेवल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब रांची की मनीषा के नाम। 21वीं सीनियर झारखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का खिताब रांची के मनीषा मुखर्जी ने अपने नाम कर लिया है। खेले गए फाइनल मैच में मनीषा ने ईस्ट सिंहभूम की श्रुति महानंदा को 4-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। वहीं पुरुष सिंगल में वेस्ट सिंहभूम की शिवाजी राय ने रांची के देवेश कुमार को 4-1 से पराजित कर ट्रॉफी जीती। मुख्य अतिथि ISNN पांडे ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। गुमला में जिला परिषद के 11 सीट महिलाओं के लिए हुए आरक्षित चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। गुमला जिला में इस बार 19 सीट पर जिला परिषद का चुनाव होगा, जिसमें 11 सीट महिला के लिए है, जबकि 8 सीट पर महिला व पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ा झटका गुमला प्रखंड के पूर्वी और मध्य भाग की सीट पर लगा है। इन दोनों सीट को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई पुरुष उम्मीदवारों को मायूसी हाथ लगी है। इधर चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही उम्मीदवार चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कई लोग अपनी पत्नियों को मैदान में उतारने भी लगे। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन के निर्देश की अनदेखी, गरीब परिवार दिल्ली से खुद लाया बिटिया का शव, हत्या की आशंका। झारखंड के गुमला जिले के जारी थाना के पुलुंग गांव की प्रीति तिर्की के शव को शनिवार को दिल्ली से गुमला लाया गया। परिजन व गांव के लोगों ने नम आंखों से प्रीति को दफनाया। प्रीति ने दिल्ली के रजौली में आत्महत्या कर ली थी। परिजन गरीब के कारण शव लाने में असमर्थ था। खबर में छपने के बाद झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने गुमला जिला प्रशासन को प्रीति के शव को दिल्ली से गुमला लाने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी कर दी। आखिरकार परिजनों ने पैसे का जुगाड़ कर शव को दिल्ली से लाकर दफनाया। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए जांच की मांग की है। झारखंड पुलिस का हाल बेहाल, एक पद भरता है तो दूसरा हो जाता है खाली। किसी भी राज्य के लिए उसकी पुलिस फोर्स सबसे अहम होती है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां झारखंड पुलिस में एक पद भरता है तो दूसरा पद खाली हो जाता है। वर्तमान में हालत यह है कि स्पेशल ब्रांच के एडीजी मुरारी लाल बीना को एडीजी मुख्यालय बनाया गया, तो स्पेशल ब्रांच एडीजी का पद खाली हो गया। लंबे समय से खाली चल रहे धनबाद ग्रामीण एसपी पद के पर रेशमा रेमेशन को पदस्थापित किया गया, तो रांची CCR DSP का पद खाली हो गया। कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 9 पहलवान खरसवां रवाना। सरायकेला खरसवां में झारखंड राज्य कुश्ती संघ द्वारा आयोजित 22वें सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सिमडेगा जिला की 3 महिला सहित कुल 9 पहलवान रविवार को सरायकेला खरसवां रवाना हो गए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी, सचिव कमलेश मांझी ने सभी खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं देकर बस के माध्यम से सरायकेला खरसवां के लिए रवाना किया। कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिला पहलवान सरस्वती कुमारी, अंशुल लकड़ा और ईशा खुजरू है। वहीं पुरुष वर्ग में सोनू नायक, संदीप केरकट्टा, रघुनाथ मांझी, सुधांशु कुमार पंडा, रंजित कुमार और सुनील कुमार है। आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग समापन। झारखंड के छऊ और करसा नृत्य को पहला पुरस्कार, ओडिशा दूसरे और असम छत्तीसगढ़ तीसरे पायदान पर। झारखंड के नर्तक दलों ने दूसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का पहला पुरस्कार जीता है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेता नर्तक दलों को 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। झारखंड के करसा नृत्य को विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य श्रेणी में पहला स्थान मिला। इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार ओडिशा के धप नृत्य को मिला। तीसरा पुरस्कार असम के कार्बी
युवा नर्तक दल को मिला। पारंपरिक त्योहार के लिए जाने वाले नृत्य की श्रेणी में झारखंड के छऊ नृत्य दल ने पहला स्थान पाया। गुमला में मारा गया जेजेएमपी सुप्रीमो सुकर उरांव, नक्सली संगठनों के आपसी वर्चस्व में गई जान। सुकर उरांव की मौत कैसे हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि माओवादियों की ओर से कुछ दिन पहले ही पोस्टर छोड़कर जेजेएमपी सुप्रीमो सुकर राव समेत 4 लोगों को सजा देने का ऐलान किया गया था। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि माओवादी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। यूपी के 6 लाख किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने दिए 208 करोड़ रुपए। यूपी में बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने अलीगढ़, मऊ और झांसी समेत यूपी के 44 जिलों में बाढ़ और भारी बारिश के चलते हुए नुकसान के लिए किसानों को सहायता राशि जारी कर दी है। यूपी सरकार ने प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा किसानों को 208 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। इसको लेकर सरकार ने अफसरों को किसानों तक सहायता राशि पहुँचाने के निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस के उपचार और बचाव के संबंध में अधिकारियों को उचित प्रबंधन का निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग का नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। रविवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जीका वायरस के कुछ मामले कानपुर नगर में मिले हैं और इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और उपचार का उचित प्रबंधन किया। मध्य प्रदेश के दामों में छात्राओं संग डांस किया हेडमास्टर को पड़ा भारी, कलेक्टर ने किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दमोह जिले के हटा विकास खंड में एक हेडमास्टर ने अपनी छात्राओं के साथ जबरदस्ती डांस किया। जब इसकी कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जांच कराई तो शिक्षक का पाखंड सामने आया और उसके इस कृत्य पर सस्पेंड कर दिया गया। दिवाली से पहले जिन राज्यों ने लगाया पटाखों पर प्रतिबंध, दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर प्रतिबंध है और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी पटाखों पर रोक है। पंजाब में दिवाली और गुरु पर्व पर 2-2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने और हरियाणा और राजस्थान में एनसीआर क्षेत्रों में छोड़कर बाकी जिलों में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है। बिहार में 4 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध है। उत्तराखंड के चक्राता में वाहन खाई में गिरा, 13 लोगों की मौत, 4 घायल। अधिकारियों ने बताया कि देहरादून के चक्राता में रविवार को एक वाहन के खाई में गिरने से उनमें सवार कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई व 4 लोग घायल हो गए। ANI के अनुसार चक्राता के SDM, पुलिस व SDRF मौके पर पहुंच गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर शोक जताया है। नवाब मलिक ने कहा, वानखेड़े के पास प्राइवेट आर्मी है जो लोगों के घरों में ड्रग्स रखती है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि NCB मुंबई के निदेशक शमीर वानखेड़े के पास प्राइवेट लोगों की फौज है जो लोगों के घरों में ड्रग्स रखती है। उन्होंने कहा, भिलेचर पटेल, KV कोसावी, आदित्य उस्मानी वानखेड़े गिरोह का हिस्सा है। बकौल मलिक, वानखेड़े के कभी भी NCB के कर्मचारियों अधिकारियों को ड्रग्स तस्करी की कार्रवाई में शामिल नहीं